चलो, बायोसावर्ट्स लॉ हमने कर लिया था। बायोसावर्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने? मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना? दिस वाज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर का डेरिवेशन किया था, ओके ना उस दिन। चलो, अब इस बायोसावर्ट्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी and in terms of charge and velocity, दो फॉर्म में हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है? अभी तक यहाँ पे क्या था? करंट था, लेंथ था, डिस्टेंस था। अब हम लोग करंट डेंसिटी को लाएंगे। करंट डेंसिटी क्या था? J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो J को लाएंगे और दूसरे में हम लोग Q और B को लाएंगे, ठीक है? चलो, पहले हम लोग करंट डेंसिटी वाला डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन है बायो-सावर्ट्स लॉ टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। हमने पढ़ा B इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई, सॉरी, डी बी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है ना, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए। व्हाट इज ए? area of cross section. A is area of cross section of the conductor, जो कंडक्टर में से करंट जा रहा है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? EB equals 2 नॉट बाई 4 पाई I बाई A, और ऊपर EA DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा? EB equals नॉट बाई 4 पाई आई बाई ये आपका जे हो जाएगा, और एरिया जो है उसको आप ऐसे ही रखो। सॉरी, एरिया को आप अगर डीएल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डीवी हो जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम। तो जे डीवी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। जे एक वेक्टर है। मैं अगर एक और वेक्टर ऊपर लेके आ जाऊं तो क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि साइन थीटा भी है। मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by r, position vector of the point, multiplying numerator and denominator by position vector r, क्या हो जाएगा मेरा? b equal to 2 नॉट बाई 4 पाई j क्रॉस r। j यहाँ पे r आ जाएगा तो क्या हो जाएगा?
जे डी वी साइन थीटा, यहाँ पे आर और नीचे आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आर हो जाएगा ना। तो मैं लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई जे क्रॉस आर, साइन थीटा हटा दो, वॉल्यूम ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाई आर, दैट इज बाय-सावर्ट्स लॉ टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी क्या होता है, जे आई, फॉर्मूला यूज करके हम लोग बाय-सावर्ट्स लॉ को एक दूसरे फॉर्म में लेके आए। एक बार दोबारा मैं दिखा देता हूँ रिकॉर्डिंग में, बाय-सावर्ट्स लॉ इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी, बाय-सावर्ट्स लॉ लिखे के बाद मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ए डी एल एरिया इंटू लेंथ हो जाता है वॉल्यूम, तो आपका डी वी आ गया, और के बाद आई बाई ए को जे लिख दिए, फिर यहाँ पे एक और वेक्टर लाने के लिए आर से मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर भी आर नीचे भी आर, नीचे आर क्यूब हो गया, ऊपर जे आर साइन थीटा को जे क्रॉस आर लिख दिए, और फिर डीवी को साइड में लिख दिए। ये हो गया हमारा बाय-सावर्ट्स लॉ इन करंट डेंसिटी फॉर्म। अब दूसरा है बाय-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। बाय-सावर्ट्स लॉ टर्म्स ऑफ चार्ज वेलोसिटी, फिर से लिखो तो डी बी इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई आई एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बाय-सावर्ट्स लॉ, इसमें कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे आई को डी क्यू, सॉरी आई को क्यू अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई, आई को मैंने क्यू बाई डी टी लिख दिया, चार्ज अपॉन टाइम ना, और यहाँ पे डी एल ऑलरेडी है, और साइन थीटा भी है, और आर स्क्वायर भी। अब मैं यहाँ पे डी एल और डी टी के रेशियो को क्या बोलते हैं, डी एल बाई डी टी वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेसिकली, है ना। डी एल इज लेंथ, तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेयर डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, मैं इसको लिख सकता हूँ डी इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी, बी फॉर वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है, डी एल बाई डी टी बी है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्यू तो स्केलर है, वी वेक्टर है, तो हमें एक और वेक्टर चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर, क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू नॉट बाई 4 पाई क्यू बी, बी इज वेलोसिटी तो एक वेक्टर है, साइन थीटा आर, तो ये हो जाएगा
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर। समझ में आ रहा है? दोनों ऊपर नीचे से आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, बी बी इज इक्वल टू 2 नॉट बाई 4 पाई क्यू, क्यू तो अलग रहेगा, पी साइन थीटा आर, दोनों वेक्टर्स हैं तो ये वी क्रॉस आर हो जाएगा, क्रॉस आर क्या आ गया, आर जो हो गया आपका बायो-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी। चार्ज एंड वेलोसिटी, तो इसको दोबारा से बता दे रहा हूँ, बायो-सावर्ट्स लॉ इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी, आई को क्यू बाई डी टी के, डी टी नीचे आ गया, डीएल बाई डी टी को वेलोसिटी लिख लिए, के बाद वेलोसिटी साइन थीटा है, क्यू तो स्केलर है, एक और वेक्टर लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आर करके फिर कॉमन कॉमन निकाले, तब ये तो ये आया। समझ में आया क्या?